कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में जिस पहाड़ी उपदेश का वर्णन है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि न्याय के दिन कई एक उसके पास आएंगे और अपने जीवनों का लेखा जोखा 3 शब्दों में वर्णन करेंगे। यीशु कहता है कि वे 3 शब्द इस प्रकार से होंगे: अनेक अद्भुत कार्य, और वह उनके जीवनों का सारांश होगा। उसके बाद प्रभु हमसे कहते हैं कि वह उनको उनके जीवनों के मूल्यांकन का प्रत्युत्तर 3 शब्दों में देंगे, और उनके प्रत्युत्तर के 3 शब्द इस प्रकार से होंगे: अधर्म के काम करने वाले। वह हमें कहता है कि वह उनसे कहेगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का यह शब्द भयंकर है। साथ ही साथ ये शब्द हमें चेतावनी देते हैं कि यह संभव है कि एक व्यक्ति यह सोचे कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म कार्य में जुड़ा हूँ और वह अपराध या अधर्म के काम में जुड़ जाए। किसी ने कहा है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर कई बातों में से एक बात पर जो जबरदस्त झटका लगेगा वह यह है कि वहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जिसे हम परमेश्वर का कार्य समझते थे वह परमेश्वर का कार्य नहीं होगा, बल्कि शरीर का कार्य होगा। पवित्र शास्त्र में शरीर का अर्थ है, प्रायः ऐसा बताया गया है कि वो मानवीय स्वभाव परमेश्वर द्वारा प्रदत्त न हो। मित्र, मनुष्य उस हद तक कैसे धोखेबाज हो सकता है? जब हम पुराने नियम में एजरा व नेहमाया की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिसे मैं पुराने नियम का संयुक्त सुसमाचार कहता हूँ, जहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। पिछले अध्ययन में मैंने इस दृष्टिकोण के तहत इन 2 पुस्तकों को रखा था। ये पुस्तकें एजरा व नेहमाया थे। इन दोनों पुस्तकों में बहुत सी बातें समानताएं पाई जाती हैं। एक समानता यह है कि इनके विषय समान हैं। दोनों पुस्तकों का विषय परमेश्वर का कार्य है। एजरा की पुस्तक हमें कुछ सिद्धांत बतलाती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य के कार्यों में जो परमेश्वर के लिए किया जा रहा है आवश्यक रूप से लागू करनी चाहिए। नेहमाया की पुस्तक बतलाती है कि परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए ऐसे योग्य अगुओं को प्राप्त करता है जिसके द्वारा वह अपने कार्य को पूरा कर सके। मित्र, हम एजरा व नेहमाया की पुस्तक का एक साथ सर्वेक्षण कर रहे हैं क्योंकि पुराने नियम में दोनों पुस्तकें जुड़वे हैं। हम देखते हैं कि कई बातों में ये दोनों पुस्तकें एक समान हैं, परंतु अब हम इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन अलग अलग करेंगे। पिछले समय में हमने 5 सिद्धांतों पर गौर किया था जिनका प्रयोग एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर के कार्य में लागू करनी चाहिए। जब परमेश्वर अपना कार्य लोगों के द्वारा करवाना चाहता है तो पहली बात यह होनी चाहिए कि उसके कार्य के पीछे परमेश्वर चलायमान है। हम यह देखते हैं कि जब परमेश्वर मुख्य तौर पर हमारे कार्यों के पीछे गतिमान रहता है तो हमें सही अगुवाई प्राप्त होती है, और इस प्रकार से अगुवाई पाने वाले लोग उसके कार्यों के लिए सही प्रतिनिधि होते हैं। तीसरे सिद्धांत के रूप में हमने सीखा कि अपने कार्य के पीछे मुख्य रूप से परमेश्वर गतिमान है। वह अपने कार्यों में स्पष्ट अगुवाई प्रदान करता है और साथ ही साथ उसके कार्यों को पूरा करने के लिए सब कुछ उपलब्ध करता है। उसके पश्चात हमने चौथे सिद्धांत व तरीके पर विचार किया था जो हमेशा सही होगा कि लोगों का कार्य वास्तव में परमेश्वर का कार्य होगा। परमेश्वर पिता उन वस्तुओं को हमारे मांगने और हमारे सोच से बढ़कर हमें बहुतायत से प्रदान करते हैं। यदि वह कार्य परमेश्वर का कार्य है तो अगुओं को परमेश्वर से यह आशा करनी चाहिए कि परमेश्वर उस कार्य के लिए उन्हें उनके मांगने से और सोच से कहीं बढ़कर उनको बहुतायत से प्रदान करेगा। यदि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो अगुओं को परमेश्वर के सामने यह प्रश्न पूछना चाहिए कि जो कार्य वो कर रहे हैं वह परमेश्वर का है या मनुष्य का है। फिर परमेश्वर के कार्य के लिए जिस 5वें सिद्धांत पर पिछले कार्यक्रम में हमने थोड़ा गौर किया था
वह इस प्रकार से था कि जब आप परमेश्वर के कार्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तब शैतानिक शक्तियां आपके विरोध में कार्य करती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। सो जब हम एजरा की पुस्तक की रूपरेखा पर ध्यान करेंगे, जो सैद्धांतिक बातों से निहित है, तब हम शैतान की शक्ति के प्रभाव को देखने पाएंगे। संत पौलुस हमें समझाते हैं कि हम शैतान की चालों को समझें। हमें शैतान की चालाकी से कभी भी अज्ञात नहीं रहनी चाहिए। शैतान धोखा देने वाला है। वह नकल करना व धोखा देना पसंद करता है और वह हमें परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना से भटका देता है। सर्वोत्तम का सबसे बड़ा शत्रु अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में, अच्छा सर्वोत्तम का सबसे बड़ा शत्रु है। जब परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर रहा है, तो आप उसके सर्वोत्तम आशीषों का अनुभव करेंगे। चूंकि शैतान बहुत ही धूर्त है, वह जानता है कि आपको बैंक डकैती के लिए उकसाकर और परमेश्वर के कार्य से आपको हटाकर अपनी योजना में 100% सफल नहीं हो सकता, परंतु आपकी वह ऐसी परीक्षा करेगा कि आप कुछ अच्छे कार्य तक ही सीमित हो सको और सर्वोत्तम कार्य न कर सको। यदि आपको परमेश्वर एक मेडिकल मिशनरी बनाना चाहता है और यदि वह आपके लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना है, तब शैतान चाहेगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। शैतान आपसे आपके घनिष्ठ मित्रों के माध्यम से कहेगा, अरे मेडिकल मिशनरी बन के क्या करोगे? यहाँ पर तो अस्पताल में डॉक्टरों की आवश्यकता है, यहीं पर डॉक्टर बन जाओ। सो मित्र, इस प्रकार से शैतान हमें परमेश्वर के कार्य और उसकी योजना से अलग करना चाहता है। मैं उस सिद्धांत पर विचार करते हुए कहूँगा जो कि एजरा की पुस्तक में वर्णित है। यह सिद्धांत वहाँ आवश्यक रूप से कार्यकारी हो जहाँ एक मनुष्य के द्वारा किया हुआ कार्य परमेश्वर का कार्य हो। फिर छठवां सिद्धांत जो एजरा द्वारा हमारे लिए प्रतिपादित है, वह उस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जो कि हमने अभी अभी देखा था। अर्थात जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं तो आप विरोध की भी उम्मीद रखें। कभी कभी जब आप अच्छे कार्य की मंशा करते हैं, तब तुरंत विरोध को सामना करना पड़ता है। फिर आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगते हैं कि क्या मैं संकेत से चूक गया हूँ? क्या मुझे सही दिशा निर्देशक नहीं मिला? आखिर क्या गड़बड़ी है? ये प्रश्न दर्शाते हैं कि यदि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ ये विरोध नहीं होनी चाहिए। परंतु मित्र, यह सत्य नहीं है। शैतान का कार्य तो यही है कि परमेश्वर के कार्य में संदेह उत्पन्न करना। वह हमेशा परमेश्वर के कार्य में विरोध उत्पन्न करता है। सो जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हमें भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वह क्रूस पर प्राण देगा, फिर उसने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं और तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर यीशु ने उनसे कहा, शमौन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुम्हारे जैसे लोग ये कह पाएंगे कि यह क्या ही सुंदर बात है। मैं तुम्हारे जैसे प्रकाशन के अनुभवी रूपी नेव पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसी प्रकार से प्रभु ने कहा, मुझे कुछ और कहना है। मैं यरूशलेम जा रहा हूं और वहां पर मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। पतरस ने अनेक शब्दों में कहा, तुम कई बातों में उन्मादी हो। इस प्रकार कहकर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। तब प्रभु ने पतरस को यह आश्चर्य बात कही। उसने पतरस को पतरस तक कहकर संबोधित नहीं किया, परंतु उसने उससे कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से बातें कर रहे हो। श्रोता, हमें इस ऋणात्मक शक्ति पर गौर करना चाहिए। यदि शैतान पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि वह आपको और मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है? जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करेंगे तो विरोध अवश्य होगा और लगातार विरोध होता रहेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जब आपके सामने संकट हो
विरोध हो तो परमेश्वर का कार्य नहीं किया जा सकता या परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। विरोध तो होना ही है। एजरा की पुस्तक यह बताती है कि विरोध दो प्रकार के होते हैं और ये दो तरह से आते हैं। पहला बिना वजह के विरोध, जिसका आप अपेक्षा कर सकते हैं, और आंतरिक विरोध, जिसे आप संत पौलुस की पत्रियों में देख सकते हैं। संत पौलुस वास्तव में परमेश्वर के कार्य के लिए एक पात्र था। कुछ ही लोग इस प्रकार के होते हैं। एशिया में सुसमाचार प्रचार हेतु पतरस अपने इस शुभ अवसर के लिए कुरिन्थियों को लिखकर कहता है, एक महान व प्रभावशाली दरवाज़ा मेरे लिए खुला है और उसमें कई अड़चनें भी हैं। सो जब खुला दरवाज़ा बड़ा है और सुसमाचार प्रचार के अवसर लाभप्रद हों तो मुश्किलें भी बहुत बड़ी होती हैं। सो हमें उनकी अपेक्षा अवश्य करनी चाहिए। ये विरोध ही हमारे लिए प्रमाण स्वरूप हैं कि आप परमेश्वर के कार्य में संलग्न हैं। प्रकाशित वाक्य में एक पद है जहाँ इस प्रकार से है कि मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाज़ा रखा है, उसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। मित्र, यह एक बड़ी प्रतिज्ञा है। जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तब संसार में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बधाई नहीं देंगे। कलीसियाई इतिहास में प्रमाणित होता है कि सच्चे मसीही सताए गए, जेल में डाले गए, उन्हें यातना दिए गए और अंत में मौत के मुंह में उन्हें ढकेल दिया गया। कई मसीहियों ने सताव के उस 8वें धन्य वचन की प्रशंसा नहीं की, अर्थात धन्य हैं वे जो सताए जाते हैं। सो जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो विरोध की अपेक्षा करें। ये विरोध अंदर और बाहर दोनों तरफ से आता है। एजरा की पुस्तक यह बताती है कि जब इस्राएली बंधुआई से वापस जाकर यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण किए तब स्थानीय लोगों ने निरुत्साहित और डराने की कोशिश की। उन्होंने कुसरू राजा के पास संदेश भेजा कि ये लोग झूठे हैं। एजरा की पुस्तक बताती है कि जब यहूदी लोग मंदिर बनाने में बढ़ते गए तब उनके शत्रुओं ने उनका पीछा किया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उनकी हंसी उड़ाकर कहा, ये मुट्ठी भर के गरीब यहूदी क्या कर सकते हैं? क्या वे समझते हैं कि वे शहरपनाह बना सकेंगे? सो उनके शत्रुओं ने उत्तेजित होकर उनका पीछा किया। नेहमाया की पुस्तक यह बताती है कि जब वे शहरपनाह बना रहे थे तो उनके एक हाथ में करनी और दूसरे हाथ में तलवारें थीं। बंधुआई से लौटे हुए लोग वास्तव में परमेश्वर के कार्य में लगे थे। श्रोता मित्र, यदि आप नहीं समझे हैं तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि यह परमेश्वर की योजना है कि वह अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को प्रयोग करता है कि अपनी योजना के अनुसार अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। आज आपके सामने एक प्रश्न है। आपके जीवन को जांचिए। क्या आप परमेश्वर के लोगों में से हैं? क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसे अपना प्रभु, अपना स्वामी मानें। प्रभु यीशु मसीह ने गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत के द्वारा भविष्यवाणी की थी। इस दृष्टांत में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या बगीचे की निंदाई की जाए? और उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि जब तक कटनी का समय नहीं आ जाता तब तक तुम असली और नकली गेहूं का पता नहीं लगा सकते। जंगली पौधे भी गेहूं के समान लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन दोनों को अभी एक साथ बढ़ने दो, एक दिन मैं उन्हें अलग करूंगा। आज हमें कलीसिया में भी मिलीजुली भीड़ की उम्मीद करनी चाहिए, परंतु आज हमारी कलीसिया क्यों कमज़ोर है, उसके संबंध में मैं यहाँ पर एक सिद्धांत या तरीका बताना चाहता हूँ। आजकल हमारे कई कलीसियाओं में मल्ली के सदस्यों की छँटाई नहीं की जाती। कई कलीसिया में यह संदेश नहीं दिया जाता कि कलीसिया विश्वासियों के लिए है। जितनी कलीसियाएं समाज में पदार्पण करती हैं वे ऐसे अगुवे तैयार करते हैं जो आत्मसम्मान वाले हों, वे पैसे वाले हों और नाम कमाने वाले हों। ऐसे लोगों को वे चाहते हैं कि वे कलीसिया के अगुवे बने, चाहे वे विश्वासी हों या न हों, उस बात की चिंता उन्हें नहीं होती। मित्र, कलीसिया लोगों को विजय मसीही जीवन के लिए अवसर प्रदान करती तो है,
परंतु सदस्यता प्रदान करते समय यह प्रश्न नहीं पूछती कि क्या आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हो। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु बनाया है। श्रोता, एजरा की पुस्तक में हम एक सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई भी चाहे इसमें हिस्सा ले सकता है, क्योंकि यह एक अच्छा व्यवसाय है या फिर राजनीतिक तरीके से सही है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में है जिसमें उसे कई लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता, परंतु वह परिवारों में बच्चों समेत सबों से मिलना चाहता है। शायद वह एक बड़े चर्च में संडे स्कूल का अध्यक्ष बनना चाहता है, इसीलिए वह परिवारों से मिलना चाहता है। मित्र, आज की दुनिया में ऐसा करना आसान होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपना अगुवा बनाकर लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का कार्य करना एजरा के द्वारा परमेश्वर के कार्य करने के सिद्धांत को तोड़ना कहा गया है। आप वचन में देखेंगे जहां पर लोग प्रभु से कहेंगे कि हमने आपके नाम से अद्भुत कार्य किए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहेगा कि हे अधर्म के काम करने वालों, मेरे कार्य में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सातवां सिद्धांत व नमूना, परमेश्वर जो गतिमान है, जो स्पष्ट रूप से अगुवाई प्रदान करता है और अपने कार्य को पूरा करने के लिए सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने कार्य में जो भी बाधा उत्पन्न हो उसे दूर करता है। जो लोग परमेश्वर की सेवा में समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे सेवकों को यह सुंदर प्रतिज्ञा व सिद्धांत प्रभु का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्रभु के सेवक के रूप में मैं विश्वास करता हूं कि यह सिद्धांत मानो मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर मूलतः गतिमान है और स्पष्ट अगुवाई प्रदान करता है और हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सजग रहता है ताकि उसका कार्य पूरा हो सके। परमेश्वर की अनुग्रह से मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन व सेवा में अनेक बार अनुभव किया। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि एजरा व नेहमाया का वही परमेश्वर आज भी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जैसे उसने एजरा व नेहमाया के दिनों में किया था। विरोध व समस्याओं पर अद्भुत रीति से विजयी होने का वृतांत एजरा के 6वें अध्याय 6 से 8 पद में वर्णित है। कुसरू राजा के पास एक संदेश भेजा गया कि यहूदी लोग एक बलवा करने वाले लोग हैं। इतिहास में इस बात की गवाही है। सो राजा को यह सुझाव दिया जाता है कि यहूदियों को फिर से मंदिर बनाने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार से उस विरोध में कई झूठी बातें कही गईं और उन पर आरोप लगाया गया। सो कुछ समय तक निर्माण कार्य में बाधा आई, परंतु जब बाबुली लोगों ने अपने इतिहास में खोजबीन किया तो ये पाया कि मंदिर निर्माण के लिए कुसरू राजा ने ही आवश्यक वस्तुएं उन्हें प्रदान की थी। सो उन विरोधियों को राजा की ओर से यह संदेश मिला कि वे मंदिर बनाने के कार्य में विरोध न करें, परंतु उन लोगों का प्रतिकार करें। फिर राजा ने यह भी घोषणा की कि बिना किसी विलंब के उनके निर्माण कार्य में जो खर्च होगा उसे तुम अपने राज्य के धन में से देना सीखो। श्रोता मित्र, आप यहाँ देखें कि परमेश्वर कैसे इस समस्या पर विजयी होता है। सो परमेश्वर के कार्य में यह दूसरा सिद्धांत है जो एजरा की पुस्तक में वर्णित है। परमेश्वर के कार्य के संबंध में एक और सिद्धांत एजरा की पुस्तक में पाई जाती है। जैसे परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों के द्वारा करना चाहता है, सो उसी प्रकार अन्य जाति भी परमेश्वर के कार्य को देखकर उद्धार पाएंगे। एक बार मैंने एक बूढ़ी महिला के घर में ये 3 शब्द लिखा हुआ देखा, जहां पर लिखा था, परमेश्वर के कार्य को देखो। क्या ही अद्भुत विचार था यह। मित्र, क्या आप कभी परमेश्वर के कार्य को नजदीकी से देखे हैं? जब लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है और वे जानते हैं कि हम मात्र मिट्टी के पात्र हैं, संभवतः यह कार्य हमारे द्वारा पूरा न हो सके, इसलिए
यह अनुभव करते हैं कि यह कार्य परमेश्वर का है। हम जो कर रहे हैं वह परमेश्वर का कार्य है। वे यह समझना भी आरंभ करते हैं, जैसे पौलुस कहता है, ईश्वर का कार्य जो उसके लोग कर रहे हैं उसके पीछे मूलतः परमेश्वर का ही हाथ है और उसी की सामर्थ है। इस प्रकार ईश्वर के कार्य को देखने से लोगों को उद्धार मिलता है। इजरा के 6वें अध्याय 21 और 22 पद में हम देखते हैं कि कुछ अन्य जाति लोग जो यहूदा में बसाए गए थे, वे अपने अनैतिक रीति रिवाजों को तज कर इस्राएल में मिल गए थे और फसह के पर्व के समय उन्होंने यहोवा परमेश्वर की उपासना की थी। यह सिद्धांत पहले सिद्धांत से भिन्न था जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर अन्य जातियों की ये बात नहीं थी जो आकर कह रहे हों कि हम ईश्वर के कार्य में संलग्न होना चाहते हैं या हम आपके कलीसिया में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ और ही प्रकार की बात है। अर्थात जब अन्य जाति बचाए जाते हैं, जब वे नए जन्म पाने का अनुभव करते हैं, तो वे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर इस संसार में अपना कार्य करवाता है। अब हम 9वें सिद्धांत में आते हैं। जितने लोग परमेश्वर की सेवा में अगुवे के रूप में पाए जाते हैं, वे देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य उसके वचन में प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर इजरा हमारे लिए एक उदाहरण है। इजरा ने अपने मन में संकल्प किया था कि वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने और उन विधियों को जो वचन में उल्लेखित है उसे इस्राएलियों को सिखाए। जैसे हमने इजरा के स्वभाव का अध्ययन पिछले चरण में किया था, जिसमें हमने देखा कि इजरा पवित्र शास्त्र में एक सुंदर उदाहरण है। वह हिल्किय्याह के वंशज का था, जिसने होशिय्याह राजा के समय में परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया था। सो परमेश्वर के वचन में हिल्किय्याह की खोज एक बड़ी बेदारी का कारण हुआ। इस प्रकार इजरा का जीवन और सेवा प्रभु के वचन के द्वारा बेदारी का कारण बन गया। बंधुआई की स्थिति में होने के कारण इजरा याजक के रूप में कार्य नहीं कर सका, परंतु उसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया और इस प्रकार इजरा ने अपने आप को तैयार किया। फिर इजरा ने अपने जीवन का 1/3 भाग तैयारी में लगाया और 2/3 भाग वचन की आज्ञा पालन में लगाया। फिर जीवन के अंतिम तिहाई में उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब इजरा जानता था कि परमेश्वर का कार्य क्या है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जान गया था। स्मरण रखिए मित्र कि प्रथम वापसी का अभिप्राय मंदिर का पुनर्निर्माण था। मंदिर निर्माण कार्य के पश्चात परमेश्वर ने उसे एक सामर्थी शिक्षण सेवा में इस्तेमाल किया। नेहमाया ने तीसरी वापसी में अगुवाई प्रदान की और उसने शहरपनाह की दीवार को बनाया, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोगों की उनके विरोधियों से रक्षा हो सके। मित्र, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इजरा ने परमेश्वर के कार्य को ढूंढा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में लौलीन था। आज भी अनेक लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किए हैं और परमेश्वर के बड़े कार्य में लगे हुए हैं। श्रोता, परमेश्वर के कार्य का जो उद्गम स्थल है वो परमेश्वर का अध्ययन करना है। 11वां सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है, एक वास्तविक सिद्धांत है। इजरा की पुस्तक में हम इस सिद्धांत को पाते हैं जो अपने आप में एक सत्य है और यह कई बार कलीसिया के इतिहास के लिए उदाहरण सिद्ध हुआ है। जब कभी भी परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ है, परमेश्वर ने कई बार मनुष्यों के जीवन में असफलता को आने दिया ताकि यह बात प्रमाणित हो सके कि परमेश्वर का कार्य उसकी महानता के कारण होता है, मनुष्य के प्रयास से नहीं होता। आप इजरा व नेहमाया की पुस्तक में देखेंगे कि जब कभी भी परमेश्वर का बड़ा कार्य पूरा हुआ तो उसके पश्चात लोग परमेश्वर से दूर हो गए और उस देश में जो अन्य जाति रहते थे वे उनके भयानक रीति रिवाज के चंगुल में फंस गए। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि यह कार्य एक और सिद्धांत बन जाता है। सो परमेश्वर जब अपना कार्य अपने सेवकों द्वारा पूरा करता है, तब वह उन सेवकों को असफल बना देता है ताकि मनुष्य यह अनुभव कर सके कि मनुष्य मात्र मिट्टी है और उस कार्य को करने वाला स्वयं परमेश्वर है।
प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।